गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूं, हमेशा की तरह आज भी बात करूंगा और आज भी अच्छी बातें बताऊंगा। तो चलिए फिर बात शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। हम कोई भी काम हो या किसी भी काम को लेकर कुछ भी ऐसा काम आता है तो हम लोग किसी भी नाम सुनकर सिर्फ उदास हो जाते हैं। मान लीजिए कि घर में किसी ने काम करने के लिए बोला कि चलो वो काम कर दो, तो कहता है कि नहीं, उदास हो जाते। लगता है कि आपके पास जो ताकत नहीं है, आप मेरे काम में जो है इच्छा नहीं रखते करने के लिए। और आते हैं माँ पर। जब किसी के घर में किसी के माँ या पापा बोलते हैं कि चलो इस काम को कर दो, तो बेटा बोलता है कि नहीं करूँगा, अभी मन नहीं है। अगर वही काम को कोई दूसरा व्यक्ति करता है, दूसरे गांव के पड़ोसी घर के पड़ोसी लोग कहते हैं, तो कहता है कि ये काम कर दो, चलो बाबू, तो कर देते हैं। क्यों करते हैं ना जाने के लगता है कि नहीं, मुझे शर्म लगेगा। जब माँ या पापा कहते हैं तो शर्म नहीं लगता, जबकि दूसरा व्यक्ति कहता है तो लगता है कि शर्म है। अरे अपने माँ से बड़ा जो माँ बोला काम करने के लिए वो काम करो तो बहुत ही माँ को अच्छा लगेगा कि नहीं, मेरा बेटा जो है सभी बात मेरा मानता है, जबकि मानता नहीं है। कोई भी बेटा किसी का बात, अपनी माँ का बात नहीं मानता है। और हमेशा देहात एरिया में हमने सुना है कि कोई भी किसी का माँ आता है बुलाने के लिए तो चलो, तो बोलता है कि चलो मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, अभी 2 मिनट में आ रहा हूँ, चल आगे आ रहा हूँ, मैं आऊँगा पीछे से 2 मिनट के बाद। लेकिन ना जाने क्या क्या हो जाता है लोगों के मन में, और बोलता है कि चल आगे आवी थी 2 मिनट में। तो हम लोग इस तरह से देहात एरिया में कहते हैं कि चल आवी थी हम पीछे से 2 मिनट में। तो लेकिन वही कहेगा कि पड़ोसी कहेगा कि चलो ना 2 मिनट के काम है, तो कहता है कि चला पीछे चलते हैं। लेकिन तुरंत ही साथ में चले जाते हैं कि अपना काम होता है जो करने के लिए, तो अपना काम कोई करना नहीं चाहता है, ना जाने क्यों। अब दूसरा व्यक्ति कहे कि जाओ मेरा परासी काम है, चाहे वहाँ अरवल काम है, चाहे यहाँ पर काम है, तो किसी व्यक्ति ने कहा कि दीजिए पैसा, मैं लेके आ जा रहा हूँ, और चल जाएगा। न जाने क्या उसमें रुचि होता है, या शर्म के चलते चल जाता है कि नहीं जाऊँगा, तो बोलेगा फिर बाद में कि नहीं किया मेरे काम में। घर का काम रहेगा तो नहीं करेगा। तो दोस्तों यह बात जो है बहुत ही अधिक मात्रा में देहात एरिया में चलता है, अपने माँ बेटा के ऊपर, अपने घर में परिवार के ऊपर। जबकि दूसरा के प्रति बोलता है कि हाँ मैं एक काम कर दूंगा तो करूँगा। तो दोस्तों एक और बात है, बात क्या बोले, ज़िंदगी में कभी उदास मत रहना चाहिए, क्योंकि उदासी का कारण हो जाता है। उदास रहने पर दूसरों को भी आपका मजा ले सकता है, क्योंकि उदास क्यों बैठा है। कोई कुछ के बारे में बोल देगा कि तुम इस तरह से काम किया, अभी चलते उदास बैठे हो का। तो ज़िंदगी में कभी भी उदासी का कारण भी पता चल जाए कि मेरा उदासी ये है, तो हम उदास नहीं बैठेंगे। हमेशा सभी से मुस्कुराते हुए बातें करते रहेंगे और हमेशा ही पॉजिटिव बातें करते रहेंगे। मैं कितना हूँ भी उदास हूँ, मैं कितना हूँ भी गिरा हूँ, लेकिन हमें खुश रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा। क्योंकि खुशी रहने के माहौल में खुशी हमेशा रहता है। परिवार के बीच में आप हैं तो परिवार के बीच में आप हमेशा खुश रहे। मान लीजिए कि आपके परिवार में 10 लोग हैं, और अगर आप मेन जो आदमी गार्जियन जो है, अगर आप उदास रहेंगे तो उस परिवार के बीच में जितना भी लोग उतना आपको देखकर उदास बैठेगा। क्योंकि ना जाने तुम उदास हो तो किसके कारण उदास हो, किस लिए उदास हो। इसलिए आप उदास होकर भी परिवार के बीच में खुश रहना सीखें, क्योंकि परिवार के बीच में खुश नहीं रहेंगे तो परिवार के सभी लोग खुश नहीं रहेंगे। अगर मान लीजिए कि पेड़ एक है और पेड़ के आप जड़ काट देते हो, तो क्या पेड़ के सभी डांग सूख जाता है कि नहीं। उसी प्रकार परिवार में जो मेन गार्जियन होता है उसे खुश रहना चाहिए, क्योंकि जब परिवार का मेन गार्जियन खुश नहीं रहेगा तो समझिए कि पूरा गार्जियन खुश नहीं रहेगा, पूरा परिवार खुश नहीं रहेगा। जिस तरह से मान लीजिए कि हम लोग अभी बताएं कि एक पेड़ है, उसका जो पेड़ से हम लोग जड़ी काट देते हैं तो क्या होता है, उसका होता है कि सभी पेड़ के डांगे छूट जाता है, डाल सूख जाता है। अगर हम लोग पेड़ का छोटा सा भी एक जड़ी काट देते हैं तो पेड़ की जो सभी पत्तियाँ होते हैं सभी सुकूर जाते हैं, मुरझा जाते हैं। क्यों, थोड़ा सा दुख दर्द हुआ तो उन सभी का हुआ, एक का नहीं सभी का दर्द होता है। परिवार में किसी का एक का भी चोट लगता है तो वहाँ पर समझिए कि पूरा परिवार का चोट लगता है। उसी प्रकार से पेड़ एक हम लोग का परिवार है। पेड़ एक होता है, उसका शाखा कई होता है, तो हम लोग का वही परिवार एक होता है, उसमें शाखा कई फूटते हैं। तो जब किसी को एक का दर्द होता है तो पूरा फैमिली का दर्द होता है। इसलिए हम लोग को खुश, बुरे वक्त में भी हमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि खुश नहीं रहेंगे तो छोटा परिवार, हमसे छोटे बच्चे हैं वो खुश नहीं रहेंगे तो हमेशा
आपके ऊपर देखते रहें कि पापा खुश नहीं है, मम्मी खुश नहीं है, दादी खुश नहीं है, चाचा खुश नहीं, क्यों नहीं खुश है। तो आपका जो उदासी के कारण बन जाता है, वो भी उदासी में रहने लगते हैं। गांव में भी घूमते हैं तो क्या देखता है कि चेहरा, किसी को पहचाना जाता है कि चेहरा पर उदासी है, तो क्यों उदासी है भाई। तो इसलिए अगर आप मेन घर जीवन है, आप बड़े हैं घर में सबसे, तो आप कुछ भी आपके ऊपर मुसीबत आए तो आप हमेशा खुश रहिए। खुश होकर पॉजिटिव बातें कीजिए, किसी के सामने बात रखिए, खुश हो। निगेटिव बातें हैं तब पर भी, ताकि लोगों को ये नहीं लगे कि मेरा पापा जो है बीमार की तरह है, ये कुछ कारण से मेरे पापा जो है नहीं बोल रहे हैं। उनके बीच में हमेशा पॉजिटिव बातें कीजिए और हमेशा अपना मुस्कुराते हुए चेहरा दिखाइए। तो दोस्तों, आज का वीडियो एंड कर, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। आप समझिए एक बात अच्छी तरह से, पेड़ का एक जड़ी कट जाता है तो पूरा जो पत्ता होता है मुरझा जाता है, उदासी पड़ जाता है। इसलिए परिवार का घर जीवन जो होते हैं उनको मुस्कुराना चाहिए हमेशा, ताकि हमसे छोटे जितने परिवार बच्चे हैं वो सभी मुस्कुराहट लाते रहे। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।